आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका का कामयाब दौरा करने के बाद मिस्र के लिए हुए रवाना। L20 के नुमाइंदों ने आज नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडरात का दौरा किया। पूर्णिया में वजीर विजय कुमार चौधरी के रिश्तेदार अजय कुमार सिंह के मुख्तलिफ ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी। और जुनूब मशरकी मानसून मामूल की रफ्तार के साथ रियासत के बेशतर हिस्सों में सरगर्म। ये थी सुर्खियां और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका से अपने 2 रोज़ा दौरे के लिए मिस्र रवाना हो गए हैं। इस दौरे के दौरान मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और तिजारत और इक़्तिसादी शोबे में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के रोनाल्ड रेगन सेंटर वाशिंगटन डीसी में हिंदुस्तानी तारकीन वतन से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक बेहतर मुस्तकबिल के लिए टेक्नोलॉजी मुंतकली, सनती सप्लाई तसलसल में ताउन बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के दरमियान दफ़ाई ताउन के इम्कान के सिलसिले में पीएम ने कहा कि जनरल इलेक्ट्रिक के जरिए जंगी जेट इंजन बनाने का फैसला भारत के दफ़ाई मुसव्वदे के लिए अहम साबित होगा। पीएम मोदी ने भारत में बड़ी सरमायाकारी का ऐलान किया है, जिससे हिंदुस्तान में रोज़गार के कई मौके पैदा होंगे। अमेरिका के 2 और शहरों में भारतीय कॉन्सुलेट खोले जाएंगे। अब मैं जानता हूं आपकी चिट्ठियां शुरू हो जाएगी, हमारे यहां हो, हमारे यहां हो। देखिए शुरू हो गया। आप लोग पक्का कर लीजिए। और एक बात अच्छा ये भी है कि अब अहमदाबाद और बेंगलुरु में भी अमेरिका के नए कॉन्सुलेट खुलने जा रहे हैं। साथियों, आप में से बहुत से लोगों की H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। Thank you. L20 के नुमाइंदों ने आज नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडरात का दौरा किया। यहां आए सभी बैरूनी ममालिक के नुमाइंदों का रवायती तरीके से इस्तकबाल किया गया। सभी वफ्द के अराकीन ने आलमी विरासत के कदीम मकाम नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडरात, जिसने पूरी दुनिया को इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया था, इसका बारीकी से मुआयना किया। L20 के चीफ कोऑर्डिनेटर पी सुदम्बरम ने कहा कि नालंदा खंडर और जदीद नालंदा यूनिवर्सिटी इल्म का खजाना है। to welcome all of you. Thank you.
introduction meet and greet session right now. आज दुनिया में भारत का नाम में इसी तरह का ज्ञान परंपरा के कारण ही दुनिया में हमारा जो वर्किंग क्लास है, श्रम जगत के सारे वो आईटी इंडस्ट्री हो सकता है, अलग अलग देशों में काम करने वाला मजदूर जगत के लिए इसी तरह का वो सफलता हुई है। वो सफलता का एक केंद्र, एक प्रेरणा बिंदु हमारे लिए नालंदा का एक खंडार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 27 जून को पटना रांची के दरमियान चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मशरकी वस्त रेलवे के चीफ राब्ता अफसर वीरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वंदे भारत ट्रेन 6 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कहाँ लिखे? 27 तारीख को प्रधानमंत्री इनका इनॉग्रेशन करेंगे भोपाल से, और ये ट्रेन रांची से इसका इनॉग्रेशन होनी है, तो लोग रांची से इसको चलाएंगे। जो भी ट्रेनिंग पार्ट है वो हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, और इसकी तैयारी, इसके इनॉग्रेशन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। लगभग 6 घंटे में पहुंचेगी, करीब 400 किलोमीटर के आसपास है, और ये आपको इसी में दूरी तय करेगी। और इसका मैक्सिमम स्पीड 160 है, और उसी अनुसार जो हमारे ट्रैक्स हैं उसके अनुसार ही। वजीर विजय कुमार चौधरी के रिश्तेदार अजय कुमार उर्फ कारू के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। आज भी पूर्णिया के जेसीबी एजेंसी पर छापेमारी हो रही है। उनके 25 ठिकानों से 2 दिन की कार्रवाई में करोड़ों की जायदाद और जेवरात मिले हैं। साथ ही मुख्तलिफ मकामात से टैक्स में गड़बड़ी से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। हुकूमत हिंद का खुसूसी मंसूबा किसान पैदावार तंजीम FPO को फरोग देने के लिए नाबार्ड ने मुंगेर में मोबाइल रूरल मार्ट वैन किसानों को दिया है, जिससे किसान अपने पैदावार को गांव और शहरों में आसानी से फरोख्त कर सकेंगे। रूरल मार्ट वैन का इफ्तिताह DM नवीन कुमार ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसान पैदावार तंजीमों की जानिब से कई तरह के खाने के मसाले तैयार किए जाते हैं, जिसकी खपत अब आसानी से होगी और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। ये मशीन जो चीज लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक भी है, डीजल भी। और जो स्कीम है उसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे एक मसाला उद्योग का आज शुभारंभ किया है, और इसके माध्यम से ये यहाँ पे उन्नत किस्म के जो मसाले हैं रॉ लाएंगे, और ला के यहाँ पे उसको प्रोसेसिंग करके पीस के और उसको फिर बाज़ार में मार्केटिंग भी करेंगे उसका, और साथ ही जो होलसेलर्स हैं उनको देंगे। प्लस ये जो पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं, इसके माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे, और इसके माध्यम से सुदूर गांव में भी इसको ये बेचेंगे। ये एक अच्छी पहल है। नाबार्ड ने काफ़ी अच्छा, नाबार्ड के हमारे जो हैं अधिकारी वो काफ़ी अच्छा यहाँ काम कर रहे हैं। और तो हम लोग इस काम में 16 से जुड़े हुए हैं, और अभी हमको नाबार्ड के द्वारा रूरल वैन मिला है, तो हम लोग इससे मार्केटिंग करेंगे। किसान सब 530 किसान इसमें जुटा हुआ है। बांका में बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जिला डिजास्टर मैनेजमेंट ने मुश्तरका तौर पर 125 बच्चों को महफूज तैराकी की तरबियत दी। ये प्रोग्राम 2 महीने से ओढ़नी डैम के किनारे चल रहा था। ADM माधव कुमार सिंह ने बताया कि तैराकी सिर्फ आफात से बचाव के लिए नहीं, बल्कि मामूल की जिंदगी में बेहतरी का एक तरीका है। अजय कुमार लाइट दूरी बना लो थोड़ा थोड़ा, और पीछे से हटाना यार, पीछे से हटाओ। यहाँ पे आ जाओ। अरे बैठने दो। अजय कुमार। पूर्णिया में नौजवानों के एक मुकालमे के प्रोग्राम में यूथ कनेक्ट पूर्णिया का इनेकाद किया गया। इस इनेकाद में 1000 से ज़्यादा लड़के और लड़कियां शामिल हुईं। इस मौके पर DM कुंदन कुमार ने कहा कि इस प्रोग्राम का अहम मकसद नौजवानों को रोज़गार देने वाली तालीम और तरबियत फराहम करना है।
सरकार का बड़ा ही स्पष्ट दिशा निर्देश है कि युवाओं के लिए लगातार उनको कैसे उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, GER उनका कैसे बढ़े, ग्रेजुएट एनरोलमेंट रेशियो कैसे बढ़े, और उसके साथ साथ उद्यम। गोपालगंज जिले में प्लास्टिक कचरा मैनेजमेंट यूनिट का इफ्तिताह DM नवल किशोर चौधरी ने किया। इस मैनेजमेंट यूनिट से कूड़े से निकलने वाले प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेचा जाएगा। इससे मिलने वाली रकम को पंचायत की तरक्की पर खर्च किया जाएगा। DM ने बताया कि जिले के सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर के करीब प्लास्टिक कचरा मैनेजमेंट यूनिट खोलना है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई जो कोनमा में खोला गया है अभी, इसे प्रत्येक प्रखंड के हेडक्वार्टर के पास खोला जाना है और ये हमारा जो जिला मुख्यालय है उसी के पास खोला गया है। और आप देख रहे हैं कि इसमें 3 प्रकार की मशीन है। एक तो धूल हटाने वाली मशीन है, दूसरा है कि प्लास्टिक को श्रेडिंग करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में हम लोग काटते हैं और उसको फिर अन्य प्रयोग में, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में है, रोड बनाने में है या अन्य कार्यों में उसको प्रयोग में लाएंगे। और तीसरा है कि बड़ी बड़ी जो बॉटल्स हैं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसको कंप्रेस करके हम लोग ये कम थिकनेस का प्लास्टिक एक बंडल बनाएंगे, जो जिसको कि जो कई इंडस्ट्रीज़ हैं परचेज करती हैं, तो उनको सप्लाई भी किया जाए। जुनूब मशरक़ी मानसून मामूल की रफ्तार के साथ रियासत के बेशतर हिस्सों में सरगर्म हो रहा है, जिसकी वजह से 24 घंटों के दौरान रियासत के शुमाल मशरक़ी ज़िले के कई मकामात पर ज़बरदस्त बारिश हुई है। महकमे मौसमियात ने अपनी पेशनगोई में कहा है कि अगले 4 दिनों तक रियासत में शुमाल मशरक़ी और जुनूब मगरबी समेत कई इलाकों में मामूली और दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर।